मुफ्ती साहब कबीरा गुनाह कौन से हैं? सबसे बड़ा गुनाह कबीरा शिर्क है, फिर फर्ज नमाज जानबूझकर कज़ा कर देना, वालिदैन को सताना, कत्ल करना, सूद खाना, दाढ़ी काटना, ये भी उसमें दाखिल है माजरत के साथ, और यतीम का माल खाना, विरासत ना देना बहनों को। समझते हो कि नहीं समझते? ये सब क्या है? कबीरा। रमजान का रोजा जानकर छोड़ देना, हज फर्ज है फिर भी ना करना, और रिश्तेदारी तोड़ना। एक एक साल से भाई बहनों में बातचीत बंद है, कोई उनको होश ही नहीं है यार। एक एक साल गुजर जाता है, बातचीत नहीं हो रही है, नाराज हैं, एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई मुझसे बात नहीं करता, साल बहुत अरसा हो गया। आपने फरमाया, वो अगर रिश्तेदारी तोड़ता है तुम जोड़ने की कोशिश करो। यानी गलती उस भाई की थी ना। आपने फरमाया फिर भी तुम जोड़ो। फरमाया मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, फिर भी वो रिश्तेदारी तोड़ता है। फिर आपने फरमाया वो अपने लिए जहन्नम की आग का टुकड़ा खरीद रहा है। यानी तुम्हारा फर्ज अदा हो गया कि अगर आपकी अम्मा आपकी बीवी पे जुल्म कर रही है, जो कि बहुत सी अम्माएं कर रही होती हैं, अम्मा तो आपकी अम्मा है ना, उसकी अम्मा थोड़ी है वो। तो बाज लोग कहते हैं मेरी अम्मा इतनी अच्छी, उसने मुझे बचपन में पाला, रोटियां पका पका के खिलाती रही है, भूखा होता हूं तो ये पूछती है, तो मेरी अम्मा चूंकि बहुत अच्छी है लिहाजा वो गलत हो ही नहीं सकती, तो लिहाजा जो सलूक मेरी बीवी के साथ करें मुझे कबूल है। ना 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 ना, आपकी अम्मा है तो आपने उसके साथ अच्छा सलूक करना है। अपनी बीवी के साथ ये देखना है कि अम्मा ठीक कर रही है कि गलत कर रही है। गलत कर रही है तो अम्मा को मलामत नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि आपके एहसान, आप पर बहुत एहसानात है ना। फिर उसका कोई तलाफी करनी है कि यार किस तरीके से मैं इसको मैनेज करूं। तो कोई तमीज से कोई ऐसा बीच का रास्ता इख्तियार करो कि बेगम पे जुल्म भी ना हो और अम्मा भी क्या हो जाए, अम्मा से मामला भी ठीक हो जाए। तो या तो मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, जो कि कभी भी कामयाब नहीं होगी, उससे सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा को समझाओ और अम्मा बहू के मामले में अम्मा की समझ में बात आ जाए, ये नहीं होता। उसका तरीका यही है, अलग रखो। बाप के दाढ़ी होना बहुत जरूरी है यार, वरना वो बाप में रूहानियत नहीं पैदा होती। अब्बा दाढ़ी वाले ही अच्छे लगते हैं यार। मैं जब दूसरों के अब्बा को देखता था ना कि डैडी दाढ़ी नहीं है, मैं कहता यार इनमें हमारे अब्बा वाला लुक ही नहीं आ रहा। चीजें बड़ी नोट की। देखो बाप में ना इंसान को एक रूहानियत नजर आती है, वो दाढ़ी के बगैर पैदा नहीं। खुदा की कसम बाप पे दाढ़ी बहुत प्यारी लगती है मुझे। उस वक्त मैं कहता था शुक्र है मैं अपने अब्बू के घर में पैदा हुआ, मेरे अब्बू ये हैं। अदनान साहब एबटाबाद से, अगर बीवी को हक महर के वक्त निकाह अदा कर दिया गया तो क्या शादी की पहली रात बीवी से महर के हवाले से पूछ सकते हैं कि माफ कर रही हो या नहीं? हाँ अदनान साहब, थोड़ा बेशर्मी का काम है, लेकिन पूछ तो सकते हैं। तो अब बेशर्मी बहुत, अभी शादी हुई है और आप पहली रात में ये बंदा कह रहा है यार ये महर माफ करो यार, थोड़ा टाइम गुजरने दें, उसके बाद आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देख लें कितना महर देना है, कितना नहीं देना, कितना बीवी खुशी से माफ कर रही है। मेरा ख्याल है पहली रात में कोई और बातें करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपस में फ्री हैं वो, तो वो बात कर लें पहली रात में। मुझे तो थोड़ी सी बेगैरती टाइप की चीज सी लग रही है। क्या मुसलमान मंदिर या गुरुद्वारा सिर्फ घूमने की नीयत से जा सकते हैं? अगर नॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं या किसी हिकमत और मसलहत से जा रहे हैं तो फिर जायज़ है। इबादत करने के लिए जा रहे हैं तो हराम और नाजायज़ है। जाहिर है मुसलमान क्यों जाएगा इबादत करने के लिए। कभी भी याद रखो, जिंदगी गुजारने का तरीका है किसी को अपनी मजबूरी ना बनाओ। जब आप मजबूरी बना लेते हो ना किसी को, आपके हाथ बन जाते हैं, आपके हाथ बन जाते हैं। और जितना आप अपने आप को दूसरों के सामने मजबूर बनाओगे, इस जमाने में अगला उतना ही आपको नोच नोच के खाना शुरू कर देगा, नोच नोच के खाना शुरू कर देगा। तो ये हम सिर्फ फकीर किसके हैं? अल्लाह के। मोहताज किसके हैं? अल्लाह के। बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने नाक रगड़ो, अल्लाह के सामने बोलो मैं मोहताज हूं, मैं भिखारी हूं तेरे दर का। बाकी हर एक के सामने मेरे भाई सर उठा के जीना सीख।